Arena is a place where it is a place where people संघर्ष करते हैं या challenges को face करते हैं. So I said arena, business arena, जहाँ business का संघर्ष होता है. So this period between 20 and 23 was very crucial because it was the pandemic and people were trying to rebound. There are a lot of people. It's not that you are experienced, so the people are younger to you are going to learn from you. That's not true these days. वक्त बदल गया है. आप सीखोगे तो बच्चों से सीखोगे. आप कुछ what you have learned the last 30-40 years is of no use. Most important thing is you don't block your mind that I have learned everything, because what you have learned you have to unlearn also. एक वक्त होता है ये जरूरी होता है सीखने के लिए, उसके बाद एक वक्त होता है कि वो जरूरी नहीं होता है, तो उसको अनवाइंड करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा बाहर. देन यू हैव टू रीलर्न. नमस्कार, मी हर्षद वैद्य, कॅमेरामन रिद्धेश आणि नितेशसह महा MTV मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. आपला प्रोग्राम स्टार्टअप फर्स्ट. आपण सर्वच जण स्टार्टअप म्हटलं की एक मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट किंवा एक सर्व्हिस इंडस्ट्री मधला एक भाग असंच काहीतरी आपल्याला समजतं. पण एक युट्यूब चॅनल सुरू करणं ही सुद्धा एक स्टार्टअपची संकल्पना असू शकते, हे आपल्यासाठी खूपच नवीन आहे. तर हा युट्यूब चॅनल सुरू करणं ही संकल्पना घेऊन आलेत आपल्यासोबत आहेत महेंद्र सुब्रमण्यम सर, आपल्या बिझनेस अरेना 365 या चॅनलच्या माध्यमातून. तर आपण हा चॅनल त्यांनी कसा सुरू केला, एक युट्यूब चॅनल उभा करणं, तो सुरू करणं, त्याच्याबद्दलची संकल्पना तयार करणं हे किती आव्हानात्मक असतं आणि तो कंटिन्युअसली चालवत राहणं हेही किती आव्हानात्मक असतं, हे सर्व आपण त्यांच्या प्रवासाबद्दल आणि त्यांच्या सगळ्या जर्नीबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत. तर आपण मुलाखतीला सुरुवात करूया. नमस्कार सर, पहले आपका महा MTV में बहुत बहुत स्वागत. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, मुझे आपने ये मौका दिया है. थैंक यू सो मच. सर मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हेन यू heard word startup, you find many a manufacturing unit, a service industry, everything. But why YouTube channel? And वो स्टार्टअप मतलब YouTube चैनल ही मुझे चालू करना है, ये आपका ट्रिगर पॉइंट क्या था और आपको YouTube चैनल ही क्यों शुरू करना था? टू बी हॉनेस्ट हर्षद, जैसा मैंने बताया कि 2020 तक मैंने रेगुलर जॉब में काम कर रहा था, और 2020 के मिड में जुलाई के आसपास मैंने अपना जॉब छोड़ के मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपना कुछ करूँगा, अपना कुछ कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करूँगा. एक दो चीज़ मैंने ट्राई किया था, जैसे क्लाउड किचन हो गया और स्टाफिंग यूनिट है, बट वो ठीक से जमा नहीं. पर मेरे में एक शौक था, एक पैशन था, जो मैंने काफ़ी शॉर्ट फिल्म्स किया है, स्क्रिप्टिंग किया है शॉर्ट फिल्म्स के लिए, और फिर एक दो एडवर्टाइजमेंट फिल्म्स किया है, और थोड़े बहुत मेरे फिल्म इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट्स थे, सो उनके साथ मैं मिलता था. तो मेरा एक शौक था कि मैं एक छोटा सा फिल्म बनाऊं, और वो मेरे इसमें था, मुझ में था पहले से वो पैशन. सो व्हेन आई वांटेड टू डू समथिंग, कुछ अपना कुछ करना चाह रहा था, जब ये दो चीज़ चला नहीं, जो मैं बिजनेस स्टार्ट किया वो चला नहीं, तो मैं थोड़ा फ्री था, तो मैंने बोला ये शौक है मेरा, ट्राई करके देखता हूँ. फिर मैंने लोगों से बात किया, मेरे क्लोज फ्रेंड्स वगैरह से, तो उन्होंने बोला स्टार्ट करके देखो. तो मैंने फिर अपना प्लानिंग चालू किया. फिर मुझे कुछ महीने लग गए, एक 6-7 महीने लग गए, फिर मैंने इसको स्टार्ट किया. और इनिशियली क्या, मैं इस बैकग्राउंड से नहीं हूँ एक्चुअली, तो मैंने पहले एक्सपेरिमेंट किया. कुछ मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं जो मुझे ना नहीं बोलेंगे, तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया और उनके इंटरव्यूज़ लिया मैंने, और फिर हमने उसको पॉडकास्ट किया, तो काफ़ी लोगों ने पसंद किया है, और थोड़ा व्यूज़ भी आ गए, थोड़े फॉलोअर्स भी हो गए. तो द ग्राफ स्टार्टेड ग्रोइंग स्लोली बट स्टडीली. So that gave a encouragement for me, and I started doing it more full-fledgedly, and पूरा इन्वॉल्वमेंट के साथ करने लगा. क्योंकि काफ़ी लोग जो है बिजनेस ओनर्स हैं, हमारा अर्द गिर्द देखेंगे तो आपको हर तीसरा या चौथा आदमी रहेगा जो कुछ ना कुछ कर रहा है, या वो कंसल्टेंसी कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, या कुछ ना कुछ कर रहा है. सो आई फेल्ट, बिकॉज व्हेन आई केम आउट ऑफ माई रेगुलर जॉब, तो मैंने काफ़ी नेटवर्किंग ग्रुप्स ज्वाइन किया था, जैसे J4E है. तो वहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी लोग हैं जो फर्स्ट जनरेशन बिजनेस ओनर्स हैं. तो काफ़ी लोग हैं जो फर्स्ट जनरेशन बिजनेस ओनर्स, जिनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है. जो मैंने सोचा कि मैं ये प्लेटफॉर्म चालू करूँगा, तो इनको एक दरिया मिलेगा जहाँ से ये अपने आप को शोकेस कर सकते हैं. सो मेरा बिजनेस ओनर, बिजनेस एरिना 365 बिजनेस चैनल, जहाँ पे हम बिजनेस ओनर्स और प्रोफेशनल को शोकेस करते हैं.
So I can take this their message to the larger audience, and this is a place where they can talk about themselves, their product and their services, and the target audience के साथ उन connect हो सकते हैं. Okay. But YouTube channel is how the starting of a YouTube channel is not an easy thing. Struggle starts from name itself. So Yes. name कैसे find out करना है, उसके keywords, उसका description, उसका सब पूरा मतलब वो business plan, ये सब कुछ आपने कैसे manage किया और वो journey कैसा था? Business Arena 365 ये नाम का story क्या है? See, there are a lot of names. It took a lot of time. कम से कम 3-4 महीने मैंने स्पेंड किया रिसर्च करते हुए कि उसका नाम ठीक रहेगा. एंड माय डॉटर एंड मी वर डिस्कसिंग, so she helped me a lot. So एक चीज था कि I'm going to start a business channel. So the business word has to be somewhere there in the name. And then something which goes with that. Arena is a place where it is a place where people संघर्ष करते हैं या challenges को face करते हैं. So I said arena, business arena, जहाँ business का संघर्ष होता है. तो ये दो वर्ड कंबाइन किया और 365 मतलब ये एक दिन की बात नहीं, 365 days it's around the year. Yes. So that's how this name was coined Okay. with the support of my daughter. सर आपने बताया कि आपने YouTube चैनल स्टार्ट किया, आपने बिजनेस नाम किया, सब सब डिसाइड किया, चालू भी किया, लेकिन ये जो नया टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी है, उसको अडाप्ट करने में आपको बहुत स्ट्रगल आ गया होगा क्योंकि वो मतलब ये बहुत नया है, सब चैलेंजिंग है, एवरी डे सम न्यू थिंग इज कमिंग, सो ये बहुत अडाप्टेशन में उसका चैलेंजेस बहुत है. सो ये आपने कैसे अडाप्ट किया, वो चैलेंज फेस कैसे किया, आपको कुछ कोई मतलब आपके कोई मतलब आपको सपोर्टर्स या फिर आपको कुछ जो लोग थे उनको आपने सीखा, किसके साथ हमने सिखाया और किसने आपको ये एक्सपीरियंस दिया कि ये कैसे करना चाहिए? See, ऐसे कई लोग हैं जो मुझे सपोर्ट किया है, खासकर मेरे फ्रेंड्स जो फिल्म इंडस्ट्री के हैं. मेरा एक फ्रेंड है जो कोरियोग्राफर है, डायरेक्टर है और शूट्स वगैरह करता है, तो उनसे मैंने काफ़ी हेल्प लिया. उनके पास एडिटर्स वगैरह है जो अभी भी मुझे हेल्प करते हैं एडिटिंग में. सो दीज आर पीपल. सी, चैलेंजेस तो लाइफ में आते हैं. अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको सीखना पड़ेगा. एवरी स्टेप इज अ लर्निंग. सो you can't say I've learned everything and I'm perfect, क्योंकि it is the process of life that आप सीखना. You have to be a ever learning, lifelong a learner. So if you are a lifelong learner, then you keep learning. You will make mistakes. Like when I make a mistake, I go to my friends who help me out. They say, "अच्छा ठीक है, do it this way, try this things out," and I find a new way of doing things. And most important thing is you don't block your mind that I have learned everything, because what you have learned you have to unlearn also. एक वक्त होता है ये ज़रूरी होता है सीखने के लिए, उसके बाद एक वक्त होता है कि वो ज़रूरी नहीं होता है, तो उसको अनवाइंड करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा बाहर. Then you have to relearn. Unlearn and relearn is very important in life. सर आपने मतलब शुरू में हमने बात किया था, आपने बताया था कि आपके जो यंगस्टर्स फ्रेंड्स है, यंग हाँ. फ्रेंड्स है, उनसे आपने बहुत कुछ सीखा, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिकॉज ये यंगस्टर्स जो है उनके पास बहुत नॉलेज है, टेक्नो सेवी बहुत है, तो ये जो टेक्निकल नॉलेज मतलब आपने बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, तो ये सब न्यू चीज यूट्यूब का चैनल के न्यू चीज सीखना, वे कैमरा फेसिंग है, वो कैमरा सेट कैसे करते हैं, वो बात कैसे करना है, ये आपने कैसे इवॉल्व किया और ये सब करने में आपको बहुत मतलब चैलेंज, शुरुआती के चैलेंजेस क्या थे? चैलेंज तो आते हैं. लाइक आई टोल्ड यू, आई हैड अ पैशन. मुझे ये शौक था करना है, तो मैं आई वाज ऑलवेज एंजॉयिंग व्हेनेवर. इट वाज नॉट इजी. आई एम नॉट सेइंग इट वाज अ रोड ऑफ रोजेस की हर चीज अपने आप हो गया किए हुए. हर वक्त हर पॉइंट पे मुझे सीखना पड़ा, और सीखने के लिए मैं आई हैव टू गो टू यंगस्टर्स बिकॉज दे आर द पीपल हु आर एडवांस्ड इन टेक्नोलॉजी एंड दे आर मोर टेक savvy. Because I am a functional guy, I can look after operations. I worked for as operations head for 25 years. So that is my forte. But getting things organized is different, but doing things is different. So I have to reach out to these people to understand. But these youngsters, there are a lot of people. It's not that you are experienced, so the people are younger to you are going to learn from you. That's not true these days. वक्त बदल गया है. आप सीखोगे तो बच्चों से सीखोगे. आप कुछ what you have learned the last 30-40 years is of no use. It has its relevance, but not that. You have to go down
You have to look forward and learn from the youngsters. You have to learn from youngsters. They are the best people who can teach you. If you're working with youngsters, you will learn a lot. सो यूट्यूब चैनल एक बिजनेस भी है, हाँ. तो अब हम बिजनेस पार्ट को मतलब हम जान सकते हैं, तो फिर यूट्यूब चैनल बिजनेस चलाना और ये यूट्यूब चैनल बिजनेस माइंड में मतलब एनविसेज करना और उसको पूरा बिजनेस प्लान में कन्वर्ट करके उसको एग्जीक्यूट करना, ये कितना डिफिकल्ट टास्क है। और ये हमें अगर यूट्यूब चैनल हमने कंसिस्टेंटली हमें यूट्यूब चैनल ग्रो करना है, तो उसमें कौन से क्वालिटीज हमें हमें चाहिए और आपने आपका ये जर्नी में कैसे एक्सपीरियंस रहा ये सब करने में? See, one thing is एक निश पकड़ना चाहिए आपको जो थोड़ा बहुत अलग हो बाकी लोगों से. And the most important thing is consistency. You have to create podcast on a regular basis. क्योंकि YouTube algorithm works that way. अगर आप उस टाइम पे उस इंटरवल पे बराबर डालोगे तो आपका वीडियोस वो प्रमोट करने लगता है. YouTube will start promoting your video. So if you see, I have done at least 2 podcasts every week. मेरा हर ट्यूसडे और फ्राइडे मेरा पॉडकास्ट रहता ही है यूट्यूब पे. ओके। दैट्स वन. ये आपका मतलब यूट्यूब चैनल के जर्नी में आपका अपने बहुत सारे लोगों से आप मिले हो, आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अपने फेस अपने मतलब एक्सप्लोर किया है, तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आप हमें बता सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपने ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, ये आइडिया बहुत अच्छा था, इससे मुझे कुछ बहुत सीखने को मिला, ऐसे कुछ एक्सपीरियंस आपके पास है? Yeah, why not? See, the couple of video guests on my channel which were interesting, and if I name one or two, it will not be, I will not be doing justice to them. So in general, I would like to say that there are a lot of things that you can learn from each episode of mine, because everyone has got a new story to share. Everyone has got a new challenges to share. Everyone has bounced back always. If you see, there are a lot of people. See, I started uh, YouTubing in 2023. So this period between 20 and 23 was very crucial because it was the pandemic and people were trying to rebound. So even people who are working, they had to find a different way of working because the whole norms were changed. So norms were different. So everyone started adopting to new norms. So there was a lot of challenges in everybody's life. And there are a lot of ladies in my channel, in my podcast, if you see in my channel, there are many ladies who fought back, like they had to bounce back. One is they were married and they had children, and after the children grew up, they wanted to do something constructive. So when they got married, they left a lucrative job and all those things. But when the children go, they wanted to do something. So the best thing they found is started some business. They learned to fashion garments, they're into cosmetics, and many things. And many of them are into trainings. So this is an interesting journey which you can learn from each of them. And the key things that I've learned, one is consistency and keep going. ओके, सो आपने बहुत सारे मतलब ये यूट्यूब चैनल चालू करने से पहले आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। And one thing is you have to be consistent. Second is you have to be honest to yourself. Third is you have to enjoy what you're doing. These are 3 factors which are very important for any business, I suppose, because that's what I gained from all this podcast that I did. यूट्यूब चैनल चालू करने से पहले आपका बहुत बड़ा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस रहा है, आपने बहुत सारे वर्टिकल्स में काम किया है, तो ये अगर ये नया चीज शुरू करने से पहले आपका ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस बाजू में रख के नया चीज सीखना, ये नया टेक्नोलॉजी अडाप्ट करना, उससे यूज टू होना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये आपका बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आपका कैसा रहा और आपको ये एक्सपीरियंस के बारे में कुछ शेयर कर सकते हैं क्या? Yeah, it was wonderful experience. And that was an interesting question. So see, if you see my background, मैंने अपना career sales में start किया. I was in the textile industry for about 8 years. Then I moved on to concept selling. And then finally in 2000, I got into the US IT companies where I was handling the staffing division. So if you see, all 3 are different, but I was able to adapt. Adaptability is there. Like whatever new comes, you have to learn, grasp, and move forward. So it was a challenge always because challenge always makes things interesting. So I could shift from job to job, and if you see, not only just jobs, I worked in many cities. It is not just one city I worked or 4 cities I worked. I worked in US for 5 years.
I worked in almost all the metro cities or the major cities of India. I lived there and I worked there. So I've got a better exposure in terms of knowing people in these areas, in terms of adjusting to their culture and things like that. So it was quite interesting because I was always willing to change. That factor was always there. And traveling is my hobby. Like, Okay. so if you ask me to travel now within a few minutes, I will pack my baggage and move. I'll pack my bag and ready to move. Like I spoke to you last evening and I'm here in the morning today. Yes. The distance is not far, but even if it's far, I would willing to travel. So the adaptability is there. So when I started YouTube, yes, that's totally different. I used to have a flair for films and small shoots and all those things, but then I wasn't doing it. I was told what to do and I have to do that in front of the camera. But then this was behind the camera as well as in front of the camera. So there was a double responsibility or this thing. So I took it up as a challenge. I started enjoying it. I never thought it's a road of difficulty or there are blockages. Whatever came, I found a way out. So, and then there were a lot of people who helped me because I have a spectrum of friends. So these are the people who always help me and guide me. In fact, I should say they are my mentors who made my channel successful. So it's a learning process always. तो ये यूट्यूब चैनल आपने शुरू किया और ये आपका पूरा मतलब ये अभी तक 1.5 साल से आप ये चला रहे हो, तो कौन सा चीज है जो आपका एक दैट केप्ट यू गोइंग एंड आपका विजन क्या है इसके बारे में? See, what kept me going is, like I told you, I just started as a hobby. But जब मैं लोगों से मिलने लगा हूँ, like आप सोचिए, अगर 100 लोगों से मिला हूँ मैं 1.5 साल में, तो उनसे मैंने क्या कुछ सीखा है। और हर एक का जर्नी अलग होता है, हर एक का स्टोरी अलग होता है। तो इनसे इनसे बहुत कुछ सीखा और मैं चाहता हूँ कि आगे भी मैं काफ़ी लोगों को मिलूँ। लाइक आई हैव डन 100, मे बी आई विल डू मोर देन 200 बाय दिस ईयर इन 2025 तक मेरे को कम से कम 250 एपिसोड्स लेके आना है। सो दैट इज़ माय टारगेट बिकॉज़ द मोर यू गेट द मोर यू गेट टू लर्न। व्हाट केप्ट मी गोइंग इज़ द लर्निंग प्रोसेस इज़ व्हाट केप्ट मी गोइंग। बिकॉज़ हर व्यक्ति जो मेरा चैनल पे आया तो उसने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है मेरे लाइफ में इन टर्म्स ऑफ हिज एक्सपीरियंस. So there's hundreds of experience, hundreds of stories, hundreds of learnings which I got. I'm fortunate enough that I got so much of knowledge by meeting all these people. Yes. Knowledge ka bandar hai. Yes. And it's never ending. It is not one man can do it, a lot of people can join and do it. So how to start a YouTube channel? How difficult it is, how to make it successful, how to make it consistently growing. So ये बहुत बड़ा insightful journey रहा और आपने हमारे साथ आपके experiences शेयर किए, इसके लिए आपका महा एमटीवी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद. थँक यू सर. Thank you much. तर हे होते महेंद्रन सुब्रमण्यम सर. त्यांनी आपल्याला YouTube चॅनल आणि या YouTube चॅनलच्या सगळ्या प्रवासाबद्दल हा एकदा मुळातच हा व्यवसाय कसा करायचा ह्याच्याबद्दल आपल्याला खूप महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आणि त्याच्याबद्दल आपल्यासोबत खूप चांगले एक्सपिरियन्सेस त्यांनी शेअर केले. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला, ही मुलाखत तुम्हाला कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा आणि असेच माहितीपूर्ण व्हिडिओज बघण्यासाठी महाएम टीव्हीला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.